है कि ये आपकी मिट्टी जो है वो अच्छी बनी रहती है, क्योंकि हम इतने सालों से केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते आ रहे हैं। तो उससे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमारी मिट्टी खराब होती जा रही है। अगर इससे पहले अगर आपने 30-35 साल पीछे की बात करते हैं तो वहां पे ऐसी समस्या नहीं थी। तो वहाँ की आपकी मिट्टी जो है वो बहुत ही उपजाऊ थी, अच्छे तरीके से थी। तब भी लोग खेती-बाड़ी करते थे, अब भी लोग खेती-बाड़ी करते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। पहले केमिकल फर्टिलाइज़र इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते थे। डिसीज़ वगैरह जो आते हैं हमारी फसल में, वो इतने नहीं आते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि नई-नई वैराइटीज़ आई है, हम ज़्यादा केमिकल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी फसल में समस्या जो है, डिसीज़ जो है, ये बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। उस डिसीज़ को अगर हमें कंट्रोल करना है, में अच्छी पैदावार लानी है, हमारी अच्छी मिट्टी को हमें अच्छा बनाना है, तो उसके लिए सबसे बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्री प्रोडक्ट्स का होना। और स्पेशली ये प्रोडक्ट्स जो है वो बायो में आते हैं। एंड हम बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि हम वेस्टेज के जो एग्री प्रोडक्ट्स है वो टोटली ऑर्गेनिक है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं किया गया है और ये टोटली तो हम बायो बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनों के साथ-साथ हम अपनी मिट्टी का भी ख्याल रखें। राइट? तो आज हमारे पास देखो, हम किसी भी किसान से मिलते हैं, तो वहाँ पे देखो एक बेसिक सा सवाल आता है कि आपके पास कितने प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। और ट्रस्ट करो, अगर आपने इन सातों प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से समझा, उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया अपने फसल में, ये आपकी नॉलेज भी बढ़ाएगा और साथ-साथ किसानों की जो है वो पैदावार भी बढ़ाने में ये हेल्प करता है। ये प्रोडक्ट जो है, होता क्या है कि हम आपको अलग-अलग फसल के ऊपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बेसिकली जब हम किसानों से मिलते हैं, तो किसान जो होता है वो आपको हर एक फसल के बारे में, एक फसल के बारे में नहीं पूछता, वो आपको अलग-अलग फसल के बारे में पूछते हैं। तो इसलिए ये जब आपको प्रोडक्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए, तो डेफ़िनेटली आप एक एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छी टीम वहाँ पे जनरेट कर सकते हो। एक अच्छा बिज़नेस आप एग्री के प्रोडक्ट्स पे भी आप वर्क वहाँ पे निकाल सकते हो। और ये वेस्टीज में हम लोगों ने ये प्रूव करके दिखाया है। बहुत सारे जैसे एग्ज़ाम्पल है जिन्होंने एग्रीकल्चर स्पेशली प्रोडक्ट पे काम करके आज उनका लगभग 80 टू 90% बिज़नेस जो है वो एग्री के प्रोडक्ट्स पे आता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो है जो एग्री प्रोडक्ट्स पे काम करके सक्सेसफुल बन चुके हैं, राइट? तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, उनका काम क्या है। तो टोटल 7 प्रकार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, वो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किए गए हैं। पहली कैटेगरी आती है प्लांट प्रोटेक्शन, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे फसल को संरक्षण करने का काम करते हैं। इसमें एक प्रोडक्ट आता है हमारे पास एग्री बायो फंगिसाइड के नाम से। बायो फंगिसाइड को रिप्लेस करके, बायो फंगिसाइड का नाम बस यहाँ पे चेंज किया है कंपनी ने, उसका नाम चेंज करके प्रोटेक्ट कर दिया है। बहुत सारे लोगों के ये मन में कंफ्यूजन होता है कि बायो फंगिसाइड अलग प्रोडक्ट है और प्रोटेक्ट जो है वो अलग प्रोडक्ट है। तो ऐसा नहीं है, बायो फंगिसाइड का नाम चेंज करके प्रोटेक्ट कर दिया है। इसका मेन काम होता है हमारी फसल में जो फंगस की बीमारियां आती हैं, उससे बचाने का हमारी फसल को ये काम करता है। आमतौर पे होता क्या है कि फंगल डिसीज जो है वो बहुत ज्यादा फैलती है हमारी फसल में, तो उससे ये बचाने का काम वहां पे करता है। दूसरी कैटेगरी आती है न्यूट्रिशनल की। न्यूट्रिशनल यानी जैसे हमारे शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उस तरीके से अगर फसल को भी उसकी जरूरत होती है, तो सही मात्रा में अगर आपने उनको ये इस्तेमाल करवाए, आपको पैदावार भी उसमें बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। ये कैटेगरी में हमारे पास 5 प्रोडक्ट आते हैं। एग्री ह्यूमिक, ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। ये 5 प्रोडक्ट आते हैं आपकी न्यूट्रिशनल की कैटेगरीज में। और एक लास्ट में आखिर में एक तीसरी कैटेगरी आती है एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर क्या होता है कि जो चीजों को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो ये कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है, एग्रीडेटो के नाम से आता है। हम इसको आगे चल के डिटेल में स्टडी करेंगे, ताकि आप लोगों को हर एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हो। देखो, एग्रीडेटो का पहला फंक्शन होता है कि ये एक एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर इन द सेंस कि जो भी हम दवाइयां इस्तेमाल करवाते हैं, उस दवाइयों को ये एक्टिवेट करने में काम करता है। यानी आपने बहुत बार देखा होगा, जब आपको नींद आती है, जब आपको टायर्डनेस फील होता है, तो हम आमतौर पे वहां पे चाय पीना पसंद करते हैं, कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे होता है हमारी बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है।
जैसे चाय, कॉफी, जूसेस हो, ये हमारे बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए काम करते हैं, उसी तरीके से एटीट्यूड जो है ये हमारी दवाइयों को एक्टिवेट करने में काम करता है। जब आपकी दवाइयाँ एक्टिवेट होगी तो आपको रिजल्ट भी उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देंगे। दूसरा ये काम करता है स्प्रेडर का। स्प्रेडर क्या होता है? देखो, हमने जब भी एग्रीकल्चर के फील्ड पे जाते हैं, हम एक चीज वहां पे हर टाइम नोटिस करते हैं कि जो हमारे फसल में कीड़े वगैरह लगते हैं, पत्तों के नीचे वाले साइड में होते हैं। और हम दवाइयाँ कहाँ स्प्रे करवाते हैं? हम दवाइयाँ स्प्रे करवाते हैं पत्तों के ऊपर। जब कीड़ा नीचे के साइड में लगा हुआ है और हम दवाइयाँ स्प्रे करवा रहे हैं पत्तों के ऊपर, तो बेसिकली होता क्या है, वो दवाई जो है वो उस कीड़े तक पहुंचती नहीं है। और अगर कीड़े तक वो दवाई उस कीड़े तक पहुंचेगी नहीं, तो कीड़ा वहां पे कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए जब भी आप कीटनाशक का इस्तेमाल करते हो, साथ में 82 को अगर आप वहां पे यूज करते हो, तो ये दवाइयों को पत्तों पर फैलाने का काम करेगा और दवाइयों को पत्तों के अंदर तक पहुंचाने का काम करेगा। तो आमतौर पे जो किसान कंटिन्यूअसली अपने खेत में बार बार स्प्रे करते हैं कीड़े को कंट्रोल करने के लिए, तो आप वहां पे वो इजीली उसको वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये काम अपना वहां पे 82 करता है स्प्रेडर के तौर पे। तीसरा ये काम करता है, हमारी मिट्टी में नमी को बना के रखता है। नमी क्या होता है कि जब भी हम अपने खेत में पानी देते हैं, पानी देने के बाद अपना खेत जो है वो तुरंत सूख जाता है और हमें बार बार वहां पे पानी देने की जरूरत पड़ती है। तो कंटिन्यूअसली हमें वहां पे पानी देने की जरूरत ना पड़े, आपकी मिट्टी में नमी जो है वो लंबे समय तक बनी रहे, ये काम अपना वहां पे 82 करता है वेटर का। और ये तीसरा काम करता है, चौथा काम करता है, जब भी हम कोई दवाई टैंक में मिक्स करवाते हैं, तो उस दवाइयों को पानी के साथ में सही तरीके से मिक्स करने के लिए 82 काम करता है। और लास्ट ये सबसे अच्छा काम करता है, जो भी हमारी मिट्टी का जो पीएच होता है, यानी जहाँ पे आपकी मिट्टी अम्ल होती है और जहाँ पे आपकी मिट्टी क्षारीय होती है, ऐसे दोनों प्रकार की मिट्टी में 82 जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वहां पे काम करता है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके मेन काम क्या है। अब बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो लगभग 82 जो है, आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप इसको मिक्स करके यूज कर सकते हो। यानी चाहे कोई किसान वेस्टीज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हो या फिर कोई मार्केट में से और प्रोडक्ट लाकर अपने खेत में यूज करता हो, तो आप सारों के साथ आप वहां पे 82 का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हो। इस्तेमाल कितना करना है? 15 लीटर पानी में 5 से 10 ml। उससे ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना है, उससे कम भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मान लो कोई किसान खरपतवार नाशक का स्प्रे करवाता है अपने खेत में, उस खरपतवार नाशक के साथ आप वहां पे 82 का यूज कर सकते हो, 15 लीटर पानी में 15 से 20 ml। तीसरा, मान लो जो हम खाद वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरिया आता है, डीएपी आता है, मार्केट में अलग अलग प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर्स आते हैं। उस फर्टिलाइजर को एक्टिवेट करने के लिए भी 82 काम करता है। 3 से 4 ml पर केजी, इस मात्रा में आपको वहां पे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि एक डीएपी का बैग आपका 50 किलो का आता है, तो उस 50 किलो के बैग में आप वहां पे 82 जो है वो 150 ml तक वहां पे मिक्स कर सकते हो, ताकि उस जो हम खाद लगाते हैं उसको एक्टिवेट किया जाए। और लास्ट वाला आता है इरिगेशन में, यानी जब हम अपने खेत में सिंचाई करते हैं, तो चाहे किसान खुला पानी छोड़ता हो या फिर ड्रिप इरिगेशन का यूज करता हो, उसके साथ आप वहां पे 82 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 160 से 200 ml 1 एकड़ के लिए। इससे हमें ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना है और उससे हमें कम भी इस्तेमाल नहीं करना है। 1 एकड़ के लिए अगर आप पानी के साथ अगर 82 का इस्तेमाल करते हो, ताकि आपकी मिट्टी में नमी जो है वो बनी रहे, जो भी आप खाद लगाते हो वो पौधों को सही तरीके से मिले, तो ये काम अपना वहां पे 82 करता है। ये हमने 82 के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं कि दूसरा प्रोडक्ट आता है हमारा एग्री बायो फंगिसाइड। यानी पहले वो बायो फंगिसाइड के नाम से आता था, अभी वो प्रोटेक्ट के नाम से आता है। गीता मैम आप म्यूट करो, आपका अनम्यूट हो गया है।
गीता जी, हाँ सर। डिस्टरबेंस हो रहा है, आप म्यूट करो। म्यूट ही है सर। म्यूट करो। यार ये लोग अब दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं। हमारा दूसरा प्रोडक्ट आता है एग्री बायो फंगिसाइड यानी प्रोटेक्ट। ये काम करता है जो हमारे फसल में जो फंगस की बीमारियां आती हैं, अलग अलग टाइप की फंगस की बीमारियों को ये कंट्रोल करने में काम करता है। तो बेसिकली देखो, इसको कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर मान लो आपकी फसल में फंगस की बीमारी लग चुकी है और लगने के बाद अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, ये आपकी पैदावार जो है वो वहां पे कम करवाता है। इसलिए फंगस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम दो तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका है कि अगर मान लो आपकी फसल में फंगस की बीमारी लग चुकी है, उसको अभी हमें वहां पे कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए आप वहां पे प्रोटेक्ट का यूज कर सकते हो। कितनी मात्रा में यूज करना है? 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर, इस मात्रा में आपको वहां पे प्रोटेक्ट का यूज करना है। और लगभग 10 दिन के अंदर आपको वहां पे इसके 2 स्प्रे करने हैं। यानी पहला स्प्रे अगर आपने आज किया, दूसरा स्प्रे जो है वो 6th और 7th डे पे आपको दूसरा स्प्रे लेना है वहां। राइट, तो ऐसे 10 दिन के अंदर आपको वहां पे 2 बार स्प्रे लेने हैं। और अगर मान लो इनकेस जिनके पास 15 लीटर का टैंक अवेलेबल है, आमतौर पे जो किसान हमारे भाई होते हैं वो 15 लीटर का टैंक यूज करवाते हैं, तो 15 लीटर टैंक में आपको 40 ग्राम प्रोटेक्ट और 5 ml एटीपी, इसका हमें वहां पे इस्तेमाल करना है। ये एक तरीका हो गया बीमारी लगने के बाद। दूसरा तरीका है कि कुछ ऐसा करें कि हमारे फसल में फंगस की बीमारी जो है उसको ये बचाने का काम करता है। उसमें पहला तरीका आता है सॉइल एप्लीकेशन। सॉइल एप्लीकेशन क्या होता है कि जब हम अपने खेत को तैयार करवाते हैं, किसान इसमें अलग अलग ऑपरेशंस करता है, रोटावेटर चलाता है, बैलों से खेतों की अच्छी तरीके से जुताई करता है, और जुताई करने के बाद आमतौर पे उसमें गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं। तो आप उस गोबर की खाद के साथ अगर आप प्रोटेक्ट का वहां पे इस्तेमाल करते हो, तो जो मिट्टी से होने वाली फंगस की बीमारियां हैं उसको आप वहां पे कंट्रोल में रख सकते हो। इस्तेमाल कैसे करना है? 500 ग्राम का एक पैक आता है, आप 100 किलो गोबर की खाद के साथ या फिर हमारे 5 किलो ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स, उसके साथ आप मिक्स करके उसको अपने खेतों में डाल सकते हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम शुरुआत से वहां पे प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करें। दूसरा एक तरीका आता है इसमें बीज उपचार में, यानी जो हमारे फसल के बीज होते हैं उसको उपचारित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आगे चल के उसमें फंगस की बीमारी ना लगे। तो इसलिए बीज उपचार में आपको 5 से 10 ग्राम प्रति 1 किलो बीज के लिए आपको वहां पे यूज करना है। तीसरा एक तरीका है रूट डिपिंग में, यानी हम इसको बोलते हैं जड़ उपचार। तो होता क्या है कि जो हमारी फंगस की बीमारियां होती है वो जड़ों पे भी अटैक करती है, और अगर जड़ों पे इसका अटैक हो गया तो पौधा जो है वो जमीन से कुछ ले नहीं पाएगा और वो वहां पे मर जाता है। तो इसलिए जड़ों को उपचारित करके अपने खेत में लगाओ। आमतौर पे जो फसल हम नर्सरी से लेकर आते हैं, धान की फसल हो गई, सब्जियों की फसल हो गई, गन्ने की फसल हो गई, फलों की फसल हो गई, तो सबसे पहला उनकी जड़ों को उपचारित करके फिर अगर अपने खेत में लगाया, तो ये आपकी जड़ों को प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं वहां पे, ताकि उस पे फंगस का अटैक ना हो। तो आप जड़ उपचार में भी प्रोटेक्ट का वहां पे यूज कर सकते हो। 10 से 15 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में, इस मात्रा में आपको वहां पे यूज करना है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इसको पहले से स्प्रे करवा के रखो। अगर आप इसको पहले से स्प्रे करवा के रखते हो तो ये आपकी फसल में फंगस की बीमारी को बचाने का काम करता है। 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर, इस मात्रा में आपको वहां पे यूज करना है। लगभग जब आपकी फसल 20-25 दिन की हो जाती है तब हमें वहां पे यूज करना है। और दूसरी अवस्था जब उसमें फूल आने शुरू होते हैं, तो फूल आने से पहले, ऐसे 2 बार आप वहां पे प्रोटेक्ट का यूज कर सकते हो। इसका मेन, जितना ज्यादा आप इसको शुरुआत की अवस्था में इस्तेमाल करोगे ये उतना असरदार होता है।
ये आपकी फसल में फंगस की बीमारियों से बचाने का वहां पे काम करता है। तीसरा एक प्रोडक्ट है हमारे पास एग्री ह्यूमिक और ह्यूमिक ग्रैन्युअल। सबसे इंपॉर्टेंट है आज की कंडीशन आज की कंडीशन में, अगर आपकी मिट्टी आपको अच्छी चाहिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दो प्रोडक्ट्स, एक जो आता है हमारे पास ह्यूमिक, वो लिक्विड फॉर्म में आता है, और दूसरा जो आता है वो ग्रैन्युअल्स फॉर्म में आता है। दोनों में बस यही अंतर है कि आप लिक्विड वाला इस्तेमाल जो है वो आप पानी के साथ ड्रिप के जरिए कर सकते हो, और ग्रैन्युअल्स का इस्तेमाल आपको करना है खाद के साथ। तो वन बाय हम देखते हैं कि ह्यूमिक देखो बनता कैसे है। तो ह्यूमिक एक ऐसा नैसर्गिक पदार्थ है जो ह्यूमस से बनाया जाता है। राइट, ह्यूमिक एक ऐसा नैसर्गिक पदार्थ है जो ह्यूमस से बनाया जाता है। ह्यूमस यानी जो आपके खेतों में जो कूड़ा कचरा होता है, जो पेड़ की पत्तियां होती है, उसको डिकम्पोज करके उसका एक गाढ़ा एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उसको हम वहां पे ह्यूमस बोलते हैं, और ह्यूमस से ही ह्यूमिक बनता है। तो इसमें आपको तीन चीजें आपको वहां पे दिखाई देगी, ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और ह्यूमिक। ये तीन चीजें आपको वहां पे दिखाई देगी। बहुत सारे लोगों, जब हम किसानों को मिलते हैं तो बेसिकली आमतौर पर उनका वहां पे एक सवाल आता है कि आपके पास ह्यूमिक में कंटेंट्स क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको ह्यूमिक एसिड मिलेगा, फुल्विक एसिड मिलेगा और ह्यूमिक। तीन कंटेंट्स आपको एक ही प्रोडक्ट में वहां पे मिलेगी। अब बात करते हैं कि इसको अगर हम अपने फसल पे स्प्रे करवाते हैं, मान लो अगर आपसे कोई किसान पूछता है कि अगर हम ह्यूमिक का आपका यूज करते हैं लेकिन इससे हमारी फसल को फायदा क्या होगा, सबसे पहला फायदा होगा, ये आपकी फसल की ग्रोथ करने में काम करेगा, फसल का विकास जो है वो अच्छे तरीके से करेगा। दूसरा, ये आपकी जो फसल की पत्तियां होती है उस पत्तियों पर चमक लाने का काम करेगा, एग्री ह्यूमिक। और तीसरा ये काम करेगा, जो भी हम फसल लगाते हैं उसकी पैदावार को 5 से 20% तक बढ़ाने का काम ये अपना वहां पे ह्यूमिक करता है। तो जब हम किसान को मिलते हैं तो ये समझ, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद किसान की फसल को किस तरीके से फायदा होगा, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमें अच्छी तरीके से वो समझ में आ गया तो आप किसानों को भी वहां पे आसान तरीके से वो समझा सकते हो। दूसरा, अगर आप इसको बीजों में यूज करवाते हैं, बीज उपचार में, तो ये बीजों का जो अंकुरण होता है वो अच्छे तरीके से करता है। और दूसरा काम ये करता है उस बीजों में जड़ों का विकास। जितनी ज्यादा जड़ें फैलेगी उतना वो मिट्टी में से पोषक तत्व खींचकर ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। बीज उपचार में भी आप वहां पे ह्यूमिक का यूज कर सकते हो। अगर आप इसको मिट्टी में यूज करते हो, जो आपकी खेत की मिट्टी है, तो उस खेत की मिट्टी को ये उपजाऊ बनाने का काम करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करते हैं, सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं। आज की कंडीशन में देखो ये प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये आपकी डायरेक्ट मिट्टी को एक प्रकार से कंडीशनिंग करने का काम करता है। जब आपकी मिट्टी अच्छी बनी रहेगी तो जो भी आप खाद अपने खेत में लगाते हो वो सही तरीके से फसल को वहां पे मिल पाएंगे। इसलिए ह्यूमिक जो है ये बहुत जरूरी है हमारी फसल के लिए। अब बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है। एग्री ह्यूमिक को आप अगर यूज करते हो स्प्रे में, तो 2 से 3 ml प्रति लीटर, 2 से 3 ml प्रति लीटर इस मात्रा में आपको वहां पे यूज करना है। और अगर आप इसको जड़ों में उपचारित करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो, जैसे हमने प्रोटेक्ट में देखा था कि आप प्रोटेक्ट के जरिए भी जड़ों को उपचारित कर सकते हो, उसी तरीके से आप ह्यूमिक का इस्तेमाल करके भी आप जड़ों को उपचारित कर सकते हो। जड़ उपचार में 1 ml प्रति लीटर इस मात्रा में आपको वहां पे यूज करना है। दूसरा, अगर आप बीजों पर इसकी कोटिंग करते हो तो 5 ml प्रति किलो इस हिसाब से आपको वहां पे ह्यूमिक का यूज करना है। अब देखो हमने बीज उपचार प्रोटेक्ट में भी देखा था और हम बीज उपचार ह्यूमिक में भी देख रहे हैं। एक चीज का हमेशा खास करके ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बीज उपचार करवाते हैं तो बीज उपचार में सिर्फ 2 प्रोडक्ट का ही यूज करना है। इसके अलावा वहां पे हमें किसी भी तीसरे प्रोडक्ट का यूज हमें वहां पे करना नहीं है। अगर आप किसी किसान को बीज उपचार में यूज करवा रहे हो तो ह्यूमिक और प्रोटेक्ट, बस ये 2 प्रोडक्ट ही वहां पे आप बीज उपचार में यूज करवाओ।
अब बात करते हैं ग्रैन्यूल्स की। ग्रैन्यूल्स का देखो काम क्या होता है। बहुत बार किसानों के साथ एक समस्या ये होती है कि इस साल हमने यहाँ अपने खेत में डीएपी डाल दिया और अगले साल वही जहाँ पे हमने डाला था वही डीएपी है। ये आपने बहुत बार देखा होगा फील्ड में किसानों की तरफ से भी, और किसानों ने इसका प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है कि ये साल अगर हम खाद डालते हैं तो अगले साल तक वो ऐसी ही मिट्टी में पड़ा होता है। जो हम खाद लगाते हैं वो जड़ों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है फसलों की। जब फसल के जड़ों तक सही तरीके से खाद वहां पे मिल पाएगी तो जो भी आप खाद लगा रहे हो उसका फसल को फायदा होता है। वरना अगर ऐसी मिट्टी में पड़ा होगा तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, बस अपना खर्चा बढ़ेगा वहां पे। तो ये ग्रैन्युलर सबसे अच्छा काम वहां पे करता है कि जो भी आप अगर आप इसको खाद के साथ मिक्स करके यूज करते हो तो ये जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है, और जो भी आप खाद लगाते हो वो सही मात्रा में अपने फसल को आप दे पाते हो। दूसरा ये सबसे अच्छा काम करता है कि अगर आप मान लो केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज होने के कारण क्या हो रहा है, आपकी मिट्टी जो है वो कड़क बनती जा रही है, सख्त बनती जा रही है। और फिर किसानों को ये दिक्कत आती है कि वो अपने खेत में हल अच्छे तरीके से नहीं चला पाते। अगर कल्टीवेटर चलाता है, रोटावेटर भी चलाता है, तो उनको ठीक तरीके से वो जुताई नहीं कर पाते। इसका मेन रीजन ये कि आपकी मिट्टी जो है वो कड़क बन चुकी है। तो मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए आप वहां पे ग्रैन्युअल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। 5 किलो का बैग आता है, ये 5 किलो का बैग आप किसी भी खाद के साथ आप वहां पे मिक्स करके डाल सकते हो। चाहे किसान गोबर की खाद इस्तेमाल करता हो, मार्केट में जो अलग अलग ग्रेड के फर्टिलाइजर आते हैं उनके साथ भी आप वहां पे ह्यूमिक ग्रैन्युअल को मिक्स करके यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आप लिक्विड वाला इस्तेमाल करना चाहते हो पानी के साथ, तो 250 से 500 ml 1 एकड़ की इस मात्रा में आपको वहां पे ह्यूमिक का यूज करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एग्रीमॉस। स्पेशली ये प्रोडक्ट जो है ये फ्लावरिंग के लिए बनाया गया है। यानी जो किसान भाई हमारे सब्जियों की फसल करते हैं, अनाज वाली फसल करते हैं, फूलों की फसल करते हैं, उनके साथ शुरुआत की अवस्था में एक समस्या बहुत ज्यादा आती थी कि उनके यहाँ पे फूल नहीं आते थे। हो सकता है किसानों ने आप इसके बारे में बताया भी होगा कि हमारे पास फसल में फूल अच्छे तरीके से नहीं आते, कम संख्या में आते हैं। जितनी ज्यादा संख्या में फूल आते हैं उतनी ज्यादा संख्या में वो झड़ भी जाते हैं, उसमें सही तरीके से फल नहीं बनता। फलों का शेप आपको वहां पे अच्छा नहीं मिलता। फलों पर आपको वहां पे कलर जो है वो अच्छे तरीके से नहीं वहां पे मिलता। तो शुरुआत की अवस्था में किसानों को ये समस्या बहुत ज्यादा मात्रा में आती थी। उस समस्या को दूर करने के लिए हम वहां पे मॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जहाँ पे भी हमारे फसल में फूल आते हैं, फूलों वाली जितने भी सारी फसल है, आप वहां पे एग्री मॉस का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। जब आप वहां पे एग्री मॉस का स्प्रे करवाओगे अपने फसल में, तो वहां पे फूल ज्यादा संख्या में दिखाई देंगे, फूल झड़ेंगे नहीं, सही तरीके से फल बनेगा, फलों का आपको वहां पे शेप अच्छा मिलेगा, फलों का कलर आपको वहां पे अच्छा मिलेगा। एग्री मॉस का इस्तेमाल जो है वो लगभग आप अनाज वाली फसल, सब्जियों की फसल जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, आप इन फसलों में एग्री मॉस का यूज कर सकते हो। फूलों की जितनी भी सारी फसल है, फूलों की फसल में आप वहां पे एग्री मॉस का यूज कर सकते हो। लगभग एग्री मॉस का इस्तेमाल जो है वो आप सारे प्रोडक्ट के हर एक टाइप की फसल में आप वहां पे एग्री मॉस का इस्तेमाल जो है वो आप वहां पे कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई एग्री मॉस में हम कौन कौन सी फसल में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करें। एग्री मॉस को लगभग, अगर किसी किसान का मान लो 15 लीटर का टैंक है, 15 लीटर पानी में आपको 30 ml तक एग्रीमॉस का आपको वहां पे यूज करना है। 15 लीटर पानी में 20 ml,
लगभग फूल आने के 10 से 15 दिन पहले, और अगर फूल आ चुके हैं तो 10 से 15 दिन बाद। ऐसे 2 बार आप वहाँ पे एग्रीमॉस का इस्तेमाल जो है वो आप वहाँ पे कर सकते हो। एक शॉर्ट में बस आप इसको ध्यान में रखिएगा कि एग्रीमॉस का इस्तेमाल जितने भी फसल में फ्लावरिंग आती है, फूल जितने भी फसल में निकलते हैं, अब उन सब प्रकार के फसल में एग्रीमॉस का इस्तेमाल जो है वो आप वहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट एक प्रोडक्ट आता है एग्री नैनोटेक। नैनोटेक भी हमारे फसल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक प्रकार से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। टोटल ऐसे 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की हमारी फसल को जरूरत होती है। उसमें से जो 3 आते हैं वो आपके बेसिक आते हैं, यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। इसके बाद आते हैं आपके मेन न्यूट्रिएंट्स, यानी आपने देखा होगा यूरिया, डीएपी वगैरह में जो होते हैं, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये मेन न्यूट्रिएंट्स है। इसके बाद आते हैं आपके सेकेंडरी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और लास्ट में आते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। तो ये 7 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो नैनोटेक में आपको सेकेंडरी और माइक्रो, ऐसे टोटल 9 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स इसमें अवेलेबल है। और हर एक प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। हर एक प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। उसी तरीके से नैनोटेक की भी एक स्पेशलिटी, वो स्पेशलिटी क्या है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो चिलेटेड फॉर्म में। चिलेटेड फॉर्म क्या होता है कि लगभग आप किसी भी प्रकार की खाद के साथ, किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर के साथ आप उसको यूज कर सकते हो। या आपस में कोई रिएक्शन करेंगे नहीं, और इनका जो मेन काम होता है जो भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, वो सही मात्रा में ये पहुंचाने का काम वहां पे करते हैं। और स्पेशली चिलेटेड को बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसमें जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है वो नैनो चिलेटेड फॉर्म में। अब अब बात करते हैं हम इसको मिट्टी में अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इसको मिट्टी में यूज करवाते हैं, यानी जहां पे आपकी मिट्टी अम्ल है और जहां पे आपकी मिट्टी क्षारीय है, ऐसे दोनों प्रकार की मिट्टी में आपको वहां पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी जो है वो दिखाई देगी। उस कमी को दूर करने के लिए आप वहां पे नैनोटेक का यूज कर सकते हो। दूसरा, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो ज्यादा बारिश होने के कारण क्या होता है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीच आउट होते हैं, यानी पानी के साथ बहकर जाते हैं। वहां पे भी आपको इसकी कमी दिखाई देती है। तो हमारी मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी आपको वहां पे दिखाई ना दे, इसलिए आप वहां पे नैनोटेक का यूज कर सकते हो। 500 ग्राम का एक पैक आता है। आप किसी भी खाद के साथ, गोबर की खाद के साथ, मार्केट में जो अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर्स आते हैं, उन सारे फर्टिलाइजर के साथ आप वहां पे नैनोटेक का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। अब देखो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो रोल होता है, उसका महत्व जो होता है, ये 2 चीजों पर आपको वहां पे दिखाई देता है। एक, पत्तियों पर। पहला, वो पत्तियों पर दिखाई देता है। ये पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। और जो पत्तियों का जो सरफेस होता है उसको चौड़ा करने में ये काम करता है। तो जो पत्तियों की फसल होती है, तंबाकू, एलोवेरा, पान, पेपरमिंट, जिसको हम मेंथा बोलते हैं, जितना ज्यादा आप पत्तियों की फसल में इसका इस्तेमाल करोगे, उतना उसमें क्लोरोफिल भी ये बढ़ाने का काम करेगा, और वो पत्तियों का जो सरफेस होता है उसको ये चौड़ा करने का वहां पे काम करेगा। 1.5 ग्राम प्रति लीटर, इस मात्रा में आपको 2 स्प्रे करने हैं 20-20 दिन के गैप में। दूसरा, ये फलों पर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। यानी किसानों के साथ साथ एक समस्या वहां पे ये होती है कि उनकी फलों की सेटिंग अच्छी तरीके से नहीं होती। मान लो किसी को दाने को फुलाना है, फलों का साइज आपको वहां पे बड़ा चाहिए, आपके फलों की सेटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, फल जो है वो लंबे समय तक टिके रहे, वो जल्दी खराब ना हो, इसके लिए आप वहां पे नैनोटेक का यूज कर सकते हो। 2 ग्राम प्रति लीटर मात्रा में आपको वहां पे यूज करना है जब फल बनना स्टार्ट होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है फलों की सेटिंग करने के लिए। आमतौर पे जो सब्जियों की फसल होती है उसमें सेटिंग अच्छी तरीके से नहीं होती, तो स्पेशली ये सेटिंग करने के लिए वहां पे नैनोटेक जो है ये काम करता है।
अब एक लास्ट प्रोडक्ट देखते हैं। लास्ट प्रोडक्ट आता है हमारा एग्री गोल्ड। इसको हम टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल करवाते हैं। टॉनिक का जब काम क्या होता है, जो हमारी फसल होती है उस पे वातावरण में बदलाव होने के कारण, अगर फंगस का अटैक बहुत ज्यादा हुआ है, कीड़ों का अटैक बहुत ज्यादा हुआ है उसमें, तो इसके कारण क्या होता है कि हमारे फसल पे इसका बहुत ज्यादा तनाव आता है। उस तनाव से बचाने का काम अपना वहां पे एग्री गोल्ड करता है। ये एक प्रकार से आपकी जो फसल होती है उसकी इम्यूनिटी को सुधारने का काम करता है। जब पौधा जो है वो अंदर से मजबूत होगा, तो ये बाकी का जो डिसीज का अटैक होता है उनसे वो आसानी से लड़ सकता है। तो एग्री गोल्ड जो है ये आपकी क्रॉप की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है, सुधारने में काम करता है। और स्पेशली जो रूट्स क्रॉप है, जमीन के अंदर जितनी भी सारी फसल होती है उनमें ये वाइट रूट्स को डेवलप करता है। राइट, तो लगभग आप इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप स्प्रे में इस्तेमाल करना है तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर इस मात्रा में आपको यूज करना है। और अगर आपको मिट्टी के साथ या फिर पानी के जरिए आपको इस्तेमाल करना है तो 100 से 200 ग्राम 1 एकड़ की इस मात्रा में आपको वहां पे यूज करना है। तो लगभग रूट्स क्रॉप यानी जमीन के अंदर जितनी भी सारी फसल होती है, मूंगफली हो गई, अभी आलू का सीजन चालू है, प्याज का सीजन चालू है, लहसुन का सीजन चालू है, अदरक भी ऑलमोस्ट अभी उसमें नीचे अभी बनना स्टार्ट हो चुका है, तो आप वहां पे भी गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। हल्दी में नीचे जब कांटे बनना स्टार्ट होती है तब आप वहां पे गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। स्पेशली जो रूट्स क्रॉप होती है उनमें आप एग्री गोल्ड का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वहां पे कर सकते हो। तो ये 7 प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे देखे। ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रोडक्ट का मेन काम क्या है। अगर आपको प्रोडक्ट का मेन काम समझ में आ गया तो आप किसी भी प्रकार की फसल हो, जरूरी नहीं है कि आपका कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड ही हो। अगर आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो फिर भी आप इजीली उस एग्री के प्रोडक्ट्स पे आप वहां पे काम कर सकते हो, एक बार आपको ये प्रोडक्ट समझ में आ गया तो। ये मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। अभी मान लो किसी को कोई सवाल आया हो, कोई क्वेश्चन डाउट हो, तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, हम उसके ऊपर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यस यस, थैंक यू सो मच सूरज सर, बहुत ही बेहतरीन आपने इंफॉर्मेशन दिया। और रियली नॉन बैकग्राउंड का भी अगर कोई है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है, और इसका अगर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का डोसेज और ये सारी चीज़ बहुत बेहतरीन बताए, तो आप बहुत बढ़िया से इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और लोगों को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। तो किसी का कुछ सवाल है, या आप तो चैट बॉक्स में दो लोगों ने पूछा था उसका वीडियो मिल सकता है का, तो मैंने तो रिकॉर्डिंग कर दिया है। हम इसका रिकॉर्डिंग बीच बीच में चलाएंगे अपनी टीम के लिए भी, और टेलीग्राम में उसका अवेलेबिलिटी हो जाएगा। और वैसे भी मैं बोलता हूँ एग्री की ट्रेनिंग रोज रहते हैं, मैं आपको मॉर्निंग सेशन में भेज देता हूँ, या अपने ग्रुप में भी डालता हूँ कि सूरज सर के ऑलमोस्ट 11 बजे, कल कल भी 11 बजे था, और इवनिंग में भी रहते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन किया जाएगा। तो अभी किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप चैट सर, बॉक्स गुड में, अभी मॉर्निंग। तो। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, सूरज सर, वेरी वेरी थैंक यू कि आपने समय निकाल के हमारी टीम के लिए ये प्रोग्राम आप आए यहाँ पर। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। सर, मेरा थैंक यू सो सवाल ये मच। था। मेरा सवाल, मतलब इट्स नॉट अ क्वेश्चन एक्चुअली, बट ये जो यूसेज होता है इसके कुछ लाइव डेमो के, मतलब लाइव डेमो के कुछ वीडियोस अपने पास होंगे यस अलग अलग आप यस आप अलग अलग अगर फसल पे? यस यस अगर आप YouTube पे भी सर्च करते हो तो उसमें आपको वहां पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे डेमो के रिजल्ट के। ओके, बिकॉज व्हाई आई एम आस्किंग, आई एम नॉट फ्रॉम फार्मिंग बैकग्राउंड, मतलब मेरे लिए ये आज ये पहला सेशन था फार्मिंग का। और अच्छा हाँ। सच कहूँ तो मुझे काफी सारा बाउंसर्स गया है, तो मैं एक्चुअली जब देखूंगा नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं संतोष सर को, मैं जितने भी मेरे पास लोगों के प्रोडक्ट के यूज किए हुए रिजल्ट है जो किसानों ने प्रैक्टिकली फील्ड पे यूज किए हुए हैं, मैं उनके गुड, वीडियोस जो है वो इनको सेंड कर देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ओके। हॅलो, हाँ। चिमणे सर, तुमचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा की तुम्ही आज आम्हाला छानपैकी ॲग्रीची माहिती दिली. हाँ आपल्या सोबत बुलढाण्यातून मालिनी जयवळ आहेत,
मोस्टली सोयाबीन जे आहे सर हिंदी में हे बात खरीप कीजिए सर। सर हिंदी में बात कीजिए हाँ प्लीज। हाँ तो सर आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ मेरे हाँ साथियों को। सोयाबीन का जो फसल है मोस्टली ये जून जुलाई में बोया जाता है सोयाबीन। लेकिन ये मालिनी जयवल जो है बुल्ढाना से है, अभी ये सेशन में है। उन्होंने एक प्रयोग किया कि सोयाबीन अभी उन्होंने सर बोया है, अभी खेती हाँ चालू किया है सोयाबीन का। हाँ। तो अभी उसके ऊपर कौन से हमारे एग्री के प्रोडक्ट हम सोयाबीन के लिए यूज कर सकते हैं? इसमें देखो बेसिकली होता है क्या है कि आप अगर जो मेन सीजन होता है ना सोयाबीन का, यानी हाँ खरीफ की फसल होती है, स्पेशली जून जुलाई में हम इसको लगाते हैं। तो हाँ हाँ ये हाँ। वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन उसके लिए फेवरेबल होता है, हम्म अच्छा माना जाता है। अगर आप इसको सीजन छोड़ के करते हो तो उसमें आपकी पैदावार जो है वो थोड़ी कम निकलती है उसमें। हम्म आप लगभग सारे प्रोडक्ट आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, यानी शुरुआत की अवस्था में आप वहाँ पे पहले एप्लीकेशन में ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स और 82 का यूज कर सकते हो। इसके बाद आप बीज उपचार में ह्यूमिक और प्रोटेक्ट का यूज कर सकते हो। तीसरी जब आपकी फसल निकल के आती है तब आप वहाँ पे 15 लीटर पानी में 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम गोल्ड और 10 ml 82 इसका आप वहाँ पे स्प्रे कर सकते हो। और लगभग जब उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो मॉस, नैनोटेक और 82 इसकी पीपीटी भी मेरे पास है, मैं सर को सेंड कर दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा, तो आपको वो सारी स्टेप्स जो है वो समझ में आ जाएगी उसमें। हाँ बरोबर। और बुल्ढाना से कल्याण, एक और एक मिनट, कल्याण जी आपका कुछ क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया है, कल्याण सर। हाँ हाँ सर, मैं जानना चाह रहा था सर से कि जैसे गेहूं की बुवाई के लिए बीज उपचार के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट और कितनी मात्रा में और किस तरह से उपयोग करें? देखो गेहूं के लिए जो हमारे बीज की बुआई होती है उसके लिए बीजों को उपचारित करने के लिए 5 ml ह्यूमिक और 10 ग्राम प्रोटेक्ट प्रति 1 किलो बीज के लिए। ओके ओके सर, उसको मैं बीज उपचार दोनों में मिक्स करके या बार बार हाँ अलग अलग करके एक एक करके? नहीं, पहले क्या करना है कि आपको 5 ml ह्यूमिक प्रति किलो के हिसाब से आपको बीजों पर डालना है, जी उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो जब जी बीज गीला होगा फिर बाद में आप उसमें 10 ग्राम प्रोटेक्ट प्रति 1 किलो बीज के हिसाब से आप ऊपर से डाल सकते हो, और दोबारा उसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है और एक जी। 10 से 15 मिनट के लिए उसको छाया में सुखाना है और फिर उसकी बुआई कर देनी है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ करात सर, मालिनी मैडम कुछ पूछना चाहती है, मालिनी जी और गीता मैम। यस सर, गुड मेरा मॉर्निंग। क्वेश्चन बोलिए। हाँ नैनोटेक प्लस 82 इसको साथ में जोड़कर मॉस के अलावा, यानी हाँ मॉस यूज नहीं करना है, हाँ नैनोटेक और 82 यूज कर सकते हैं क्या? यस, आप यूज कर सकते हो क्योंकि वो बेसिकली नैनोटेक जो है वो चिलेटेड फॉर्म में है। तो ये आपस यस में यस। अगर दूसरे किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर आप इसको यूज करते हो तो ये रिएक्शन कोई करेगा नहीं, और इनका जो मेन काम होता है जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, वो सही मात्रा में वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम वहां पे करेंगे। फ्लावरिंग में कर भी सकते बढ़ाई होगी? यस, अब फ्लावरिंग में अगर आपको यूज करना है तो मॉस, नैनोटेक और रेटिनो से तीनों का आप वहां पे यूज करो। ओके ओके। गोल्ड का जो काम होता है वो हाँ कीटकनाशक जैसा काम करता है, अच्छा, तो उसको कीटकनाशक के साथ स्प्रे कर रहा है या ओनली गोल्ड यूज कर सकते हैं? गोल्ड का जो मेन काम होता है इसको हम टॉनिक इसलिए बोलते हैं ताकि होता क्या है कि जो कीड़े लगने के कारण जो हमारे फसल पे जो स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, तो उस तनाव को ये दूर करने का काम करता है। तो गोल्ड को भी आप लगभग सारे प्रोडक्ट के साथ आप वहां पे यूज कर सकते हो, सिवाय एक प्रोडक्ट के, एग्रीमॉस। ओके ओके। हाँ, एग्रीमॉस और एग्री गोल्ड को कभी भी एक साथ यूज नहीं करना है क्योंकि ये तो बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। अगर आप इसका आपस में मिक्स करते हो तो ये रिएक्शन करेंगे, तो इसलिए मॉस और गोल्ड को एक साथ यूज नहीं करना है। अदरवाइज आप सारे प्रोडक्ट को एक साथ मिक्स करके यूज कर सकते हो। अच्छा अच्छा, धन्यवाद सर। और एक आखिरी मेरा क्वेश्चन है, हमारे यहाँ भी हरभरा की खेती बहुत ज्यादा होती है, तो हाँ हरभरा के लिए मेरा सजेशन था कि हरभरा के जो घाटे होते हैं वो हाँ ज्यादा बढ़ने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, नैनोटेक 82 या मॉस, क्या इसके अ, अलावा फिर?
फ्लावरिंग वाली जो आपके हरभरा के जो घाटे होते हैं उसका साइज आपको अच्छा चाहिए, उस पे अच्छा चमक चाहिए। तो अच्छा लास्ट जब मतलब लगभग 45 दिनों के बाद उसमें जब घाटे बनना स्टार्ट होती है, तब आप वहां पे नैनोटेक 30 ग्राम, गोल्ड 20 ग्राम और 82 10 ml ये 15 लीटर पानी में मिक्स करके आप वहां पे इसका स्प्रे कर सकते हो। तो आपको दानों 82 की, हाँ, 10 ग्राम 82 10 ml। ml ओके ओके हाँ, तो आपको वहां पे दानों की साइज और दान दान जो चने के जो बढ़ाने दाने के लिए होते काम हैं, करता है। हाँ, अच्छा अच्छा उसकी साइज आपको वहां पे अच्छी दिखाई देगी और उस पे चमक आपको वहां पे अच्छी दिखाई देगी। ओके ओके सर जी। और ये हमें फ्लोरिंग जो खेती होती है गुलाब की, मोगरे की, हाँ अलावा फूलों की, उसके हाँ लिए भी हम मॉस यूज कर सकते हैं ना सर जी? हाँ, उसके लिए तो सब मॉस जो है वो सबसे बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट है। आप रोज में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, हाँ हाँ मैरीगोल्ड में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जब अब इसका लगभग अभी सीजन स्टार्ट है मैरीगोल्ड का, यस तो यस यस आप उसमें भी आप मॉस का इस्तेमाल कर सकते ओके ओके सर जी। आपका खूब खूब आभार, आपने हमें अच्छी तरह से इतनी इंफॉर्मेशन दी। आपका खूब खूब धन्यवाद करते हूँ सर जी। हो। थैंक यू सो मच। सच्चिदानंद, आपने हैंड रेज किया, आपको कुछ क्वेश्चन है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सूरज सर, तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा होता की हिंदी आपला हिंदी प्रोडक्ट हिंदी आणि हिंदी सॉरी अपना प्रोडक्ट और जो मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट है उसको हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, उसका प्राइस कंपैरिजन कैसे करेंगे, ताकि हम हमारे कस्टमर्स को या हमारे दोस्तों को कैसे बताएं कि यही जरूरी है आपके खेती के लिए. देखो, इसमें अगर हम मार्केट का अगर स्टडी करते हैं तो वहां पे अगर आपने एक बार हमेशा एक चीज को नोटिस करना, जो मार्केट में जो स्टैंडर्ड कंपनियां आती है जो इतने सालों से एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, अगर उनकी आप प्राइस कंपेयर की बात की जाए तो उनके प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट हाई होते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंपनी आती है, वो उसका स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करती है। अगर आप लोकल ब्रांड की बात करें तो लोकल ब्रांड जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो उसमें आप 100 लोग मार्केट में आजकल 100 रुपए से भी आपको वहां पे कीटनाशक या फिर फंगिसाइड मिलेंगे, और लगभग 1500 2000 3000 तक भी आपको वहां पे फंगिसाइड मिलेंगे। तो ये डिपेंड्स करता है कि कंपनी की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है एग्रीकल्चर में। जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आपको रिजल्ट भी उसमें अच्छे तरीके से दिखाई देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच सर. ओके। मालिनी मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? मालिनी बुल्ढाना जिससे मालिनी मैम है और एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका ग्रुप भी है फार्मर्स का। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ गुड पूछा। मॉर्निंग सर। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये बीज बोते हैं अपन सोयाबीन का, हाँ और बीज बोने के बाद वो झाड़ जो है तो वो 3 से 4 फुट बहुत लंबा होता है सर हमारी खेती में, बढ़ता हाँ, बहुत ज्यादा है सर। जो उसको जो फांदे जो बोलते हैं वो नहीं ज्यादा ये होते, बस सिर्फ खड़ा हो 3 से 4 फुट लंबा होता है, तो उसमें कौन सी फूल भी बहुत कम आते हैं सर। कौन सी फसल है? सोयाबीन की। कौन सी? सोयाबीन सोयाबीन। सोयाबीन में देखो होता क्या है कि अगर आप इसमें उसकी हाइट ज्यादा बढ़ाओगे, हाँ तो आपको वहां पे फ्लावरिंग भी उसमें कम दिखाई देगी। हाँ इसलिए आपको वहां पे उसकी हाइट ज्यादा बढ़ानी नहीं है। तो जितना ज्यादा आप ह्यूमिक को एक बार स्प्रे कर, पहली अवस्था में उसको स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हो, और बाद में जितना ज्यादा आप उसको पानी के साथ या फिर जड़ों में इस्तेमाल करोगे, साइड के जो ब्रांचेस निकलते हैं वो भी आपको उसमें अच्छी संख्या में आपको वहां पे दिखाई देंगे। ह्यूमिक के। हाँ, ह्यूमिक का इस्तेमाल आप पहली बार स्प्रे में करना, हाँ और उसके बाद आप इसको पानी के साथ जड़ों में देना। अच्छा, ड्रिप से। हाँ, ड्रिप, अगर ड्रिप है तो ड्रिप से भी आप दे सकते हो वहां पे ह्यूमिक। अच्छा, आपका क्या मालिनी मैम, आपका ड्रिप है या क्या है? दोनों भी है सर, ड्रिप एक खेत में और एक खेत में ऐसा खुला पानी देते हैं सर। हाँ, तो तो आप ड्रिप है तो ड्रिप के जरिए भी आप वहां पे दे सकते हो, और खुला पानी है तो खुला पानी के जरिए भी आप वहां पे दे सकते तो ह्यूमिक का ही इस्तेमाल करना है सूरज सर, बराबर ना? हो। हाँ, हाँ ह्यूमिक और ह्यूमिक और 82 स्पेशली ओके। ये सोयाबीन की फसल में लगभग फूल आने से पहले करना है। फूल आने के बाद हमें वहां पे इसका इस्तेमाल वहां पे करना नहीं है। अभी 15 दिन हुए बीज बोया है, अभी अच्छी फसल निकली है, तो अभी हाँ, हाँ तो 15 अभी 1 महीने में कर सकते हैं समझा अपन उसमें। चलो
आपकी आवाज 2 नहीं आ महीने रही थी। आ रही आवाज आ रही। हाँ 2 महीने अभी में अभी 15 दिन हो गए सर फसल बोए हुए, हाँ अच्छी फसल निकली है। तब आप कितना कब उसमें ये हुमिक और हाँ 82 अभी अभी आप उसमें स्प्रे कर सकते हो। 15 लीटर में 30 ml ह्यूमिक और हाँ 10 ml 82। अच्छा स्प्रे कर सकते हैं ना। हाँ अभी उसमें स्प्रे कर सकते हो आप। ओके सर, धन्यवाद सर। ओके। हाँ सर, ये गेहूं का भी एक पूछना था मुझे। हमने पिछले साल जो गेहूं बोया था, हाँ 3-4 पानी में गेहूं बहुत बहुत अच्छा आया था। लेकिन लास्ट जो पानी देते हैं ना, उसमें क्या हुआ, हमने गेहूं को पानी दिया और आगे कैसे 5 मिनट में वो पूरे झाड़ गिर रहे थे सर। हमारे गांव में सबका वैसा ही हाल हुआ था सर। मतलब पूरी फसल नीचे गिर रही थी सर पानी देने के बाद। फिर लास्ट का पानी नहीं दे पाए सर हम उसको, गेहूं को। हाँ तो तो यहाँ उसका पे आप कारण क्या शुरुआत होता से ही शुरुआत से ही आप यहाँ पे ह्यूमिक और लिक्विड या फिर ग्रैन्युअल दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करते हो तो ये हाँ आपकी जड़ों को पकड़ के रखता है। हाँ जब जड़ें स्ट्रांग रहेगी तो वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगी, वो गिरेगी नहीं। होता क्या है कि उसका अगर वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया ना उसमें, हाँ वो अपने वेट को संभाल नहीं पाता और फिर वो गिर जाता है। सर। अभी अभी फसल निकले हुए 15-20 दिन हो गए गेहूं की, तो फिर अभी क्या करने का उसको? उसके लिए आप 15 लीटर पानी में 30 ml ह्यूमिक, हाँ 30 ग्राम गोल्ड हाँ और 10 ml 82 इसका 10 ml 82 हाँ। हाँ इसका आप पहले स्प्रे करवाओ और सर एक तो बताओ, 30 ग्राम ह्यूमिक और 30 ml ह्यूमिक, हाँ 20 ग्राम गोल्ड। एक सेकंड में आपको चैट बॉक्स में टाइप करके भेजता हूँ। हाँ ओके सर, कोई बात नहीं, धन्यवाद। नो सर, हेलो। हाँ पहले तो आपका अभिनंदन। मैं यूपी से भूपेश चंद्र यादव बोल रहा हूँ साहब। हाँ बोलिए ना। वहां पर आज 15-20 दिन पहले आलू की खेती हो गई है हाँ और हमारे आलू की फसल बहुत अच्छा होता है वहाँ और अच्छे से पैदा करते हैं। लेकिन वातावरण में एकाएक ओला पड़ जाता है तो वो हाँ पूरी फसल का जितना पत्ती है सब खत्म हो जाता है और पूरी फसल साफ हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हाँ तो ओला असर न करे उसके लिए आप क्या उपाय बताएंगे साहब? एक सेकंड में आपकी फसल कितने दिन की हो चुकी है? 20 दिन की हो गई है और अभी वहां पर ठंडी आने में 15-20 दिन और है। तो जब वह फसल तैयार होने को होती है तो पाला पड़ जाता है, ओला पड़ जाता है और हाँ उसकी पत्ती खत्म हो जाती है। तो ऐसा उससे कैसे बचाया जा सकता है कि पाला असर न करे? उसके लिए आप क्या करो, प्रोटेक्ट 30 ग्राम वहां पे इस्तेमाल करो। यस सर। तो ये आपकी फसल को फंगस से बचाने का काम करेगा। दूसरा, आप हाँ। वहां पे गोल्ड का इस्तेमाल करो। तो जो पाला अच्छा। पड़ने की समस्या आती है, जब होता क्या है कि जब अगर आपका पौधा अंदर से मजबूत होगा तो उसमें बाहर से जो डिसीज आते हैं, बाहर से जो रोग वगैरह आते हैं, उनसे लड़ने यस। की ताकत देता है। इसलिए गोल्ड 20 ग्राम और 10 ml 82 15 लीटर पानी में मिक्स करके वहां पे इसका स्प्रे करवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ओके ओके। ओके। और किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। और सूरज सर ने सूरज जी, हाँ हाँ बोलिए। वेजिटेबल्स और ओनियन के लिए आप क्या कॉम्बिनेशन रिकमेंड करते हैं? वेजिटेबल्स एंड ऑनियंस के लिए मतलब ओनियन ओनियन ये ऑनियन दो के लिए चीज। देखो, अभी अगर आपने ऑनियन लगाया हुआ है हाँ। और उसमें से वो बीज में से वो अंकुरित हो गया है, तो 15 लीटर पानी में 30 ml ह्यूमिक 15 लीटर पानी में हाँ 30 ml ह्यूमिक, ओके 30 ग्राम प्रोटेक्ट 30 ml ह्यूमिक ओके 30 ग्राम प्रोटेक्ट एंड 10 ml 82 10 ml 82 इन पानी कितना चाहिए सामने? 15 लीटर पानी में आपको मिक्स करके इसका आपको वहां पे स्प्रे करना है। आणि किती दिवसांनंतर हे होतं, कितने दिन के बाद? लगभग जब आपने प्याज की बुआई करने के लगभग 10 से 12 दिन के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो वहां पे।
ओके फॉर ओनियन कांद्यासाठी पण. हाँ हाँ, एक बार आपको इसका स्प्रे करना है और 10-15 दिन के बाद आप इसको जड़ों में देना है, नीचे पानी के साथ। ओके, एक बार हाँ। स्प्रे और बाद में फिर अराउंड 1 मंथ बाय पानी के नहीं, साथ नीचे अराउंड 15 डेज। 15 डेज. ओके, हाँ। 25 दिन के बाद. 15 दिनों के बाद आप इसको पानी के साथ देना है। ओके 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 ओके, थैंक यू. ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं बुल्ढाना से बोल रहा हूँ सर, संजय चिंचोले सर। वो हाँ। अदरक की खेती के लिए, वो अदरक की खेती है, उसमें से अदरक नीचे से खराब हो रही है और ऊपर से जो उसके झाड़ है वो पीले हो रहे हैं, उसके लिए क्या करना है? एक बार मेरे को उसका आप फोटो सेंड कर देना, मैं वो चेक करके आपको उसका डोज बता देता हूँ वहाँ पे। अच्छा सर, वो फोटो तो नहीं है मेरे पास, निकाला नहीं हमने। अच्छा। हाँ। नीचे से खराब हो रहा है अदरक आपका। हो। और 15 लीटर पानी में 40 ग्राम प्रोटेक्ट। 15 लीटर पानी में 40 ग्राम प्रोटेक्ट सर। हाँ, 20 ग्राम गोल्ड और 10 ml एग्री 82। इसको 15 लीटर पानी में मिक्स करके जड़ों में देना। तीनों एक साथ ही देना? तीनों एक साथ ही? हाँ, तीनों को एक साथ मिक्स करके जड़ों में देना है इसको। अच्छा सर। और लगभग 7 दिन बाद उसको दोबारा एक बार रिपीट करो। हाँ, 7 दिन बाद। हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? मालिनी मैम, अगर आपने लिख के नहीं लिया तो मैंने लिख लिया आपका क्या क्या करना है, तो मेरे पास है, मैं आपको सेंड करूंगा। ओके सर। अब अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को वाइंड अप करेंगे, और कुछ भी है तो आप मुझे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं सूरज सर से पूछ के आपका समाधान तो हो जाएगा। और सूरज सर के बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस रहते हैं, तो उसका भी मैं रोज आपको ग्रुप में भेजता हूँ, तो इसको बार बार देखेंगे ना, तो जैसे सूरज सर ने बताया कि एक बार अगर समझ में आ गया आपको प्रोडक्ट, तो आप उसको इस्तेमाल करना बहुत जान जाएंगे, खूब से जान जाएंगे। तो थैंक यू सूरज सर, आपने ये बेहतरीन समय हमारे लिए दिया। ये हम आपका मतलब है कि बहुत ही सपोर्ट है। मैनेजमेंट को धन्यवाद, वेस्टेज मैनेजमेंट को। और मुझे इतना पक्का विश्वास है, एग्री 82 एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे बिजनेस को बहुत बड़े पैमाने पे ले जा सकता है। और कोरोना की वजह से हमें इतना तो पता चला कि एग्री वापस से बूम हो रहा है। तो सूरज सर का जो सेशन और हमारे सारे क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज सर। थैंक यू सो मच। हमारी पूरी टीम की तरफ से हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं, और ऐसे हमें सपोर्ट करते रहे। और हम बीच बीच में अगर कभी कुछ जरूरत है तो मैं हाँ बोले हाँ, ये सॉरी, जाड़कर सर कैसे रह गए मेरे ध्यान से। जाड़कर सर तो हमारे खेती के मास्टर है, और सोलापुर से है ना सर आप, मतलब आपका नेटिव सोलापुर से है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि सूरज सर को आपने जो यहाँ आमंत्रित किया था। वैसे सूरज सर को मैं बहुत परेशान करता रहता हूँ बीच बीच में प्रश्न पूछ करके, और जब भी मेरे को समस्या आती है तब मैं सूरज सर को फोन करता हूँ। गांव से मेरे जो विलास जाड़कर है वो भी फोन करते हैं उनको, और अपनी टमाटर की खेती की फोटो भेजेंगे, कभी जो है पपई की खेती की फोटो भेजेंगे। 2 दिन पहले ही मैंने उनको जो है सीताफल और प्याज के बारे में मैंने पूछा था, और सर ने मुझे फोटो मांगे थे। और मैं मुंबई में रहता हूँ, और मुंबई से मैं जो है गांव वालों को खेती के ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता हूँ, और वो लोग वहाँ जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दी है गांव में, और रिजल्ट बेहतरीन आ रहे हैं। इसलिए सूरज सर को परेशान करने के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन क्या किया जाए। तो ये जो है, ऐसे परेशान करने की कोई बात नहीं, आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका नंबर ही स्क्रीन पे शेयर कर दीजिए कि जो हमारे किसान भाई हैं या आपको व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। तो मैं नंबर सेंड कर रहा हूँ आपको यहाँ पे। यस सर। सूरज सर जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सूरज सर, मैं तो वैसे किसान परिवार में ही जन्म लिया हूँ, और मेरा जड़ पूरा किसानों का है। और यहाँ मैं मुंबई में एज ए टीचर काम कर रहा हूँ, और काम करते करते एक सौभाग्य मेरा ये है कि खरात सर जी ने मुझे 1 साल पहले बिजनेस बताया, और इस बिजनेस से जुड़ा।
और ये खेती जो है मेरे रग रग में भरी हुई है। और हाँ। ये मैंने सुना कि खेती के प्रोडक्ट आपके पास वेस्टिज के पास जबरदस्त है, तब मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर मास्टरी की जा सकती है। तो मैं हाँ। बहुत सारी चीजें खोजा और लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन में आपका कोई ट्रेनिंग सर मैंने मिस नहीं किया, चाहे मराठी हाँ। में हो चाहे हिंदी में हो। दोनों ट्रेनिंग मैंने सुन ली है आपकी सारी और नोटेड, मेरे पास बाकायदे नोट्स बना के रखा हूँ। जब मैं छुट्टियों में गर्मियों में गांव जाऊंगा तो किसानों के लिए मेला लगाऊंगा वहां, एक वो जो है सम्मेलन लगाऊंगा किसानों का, और किसानों के लिए हाँ। ये जो है ज्ञान, आपका ज्ञान वहां तक पहुंचाऊंगा। और वेस्टिज के प्रोडक्ट की जो है इतनी रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें हैं वहां पहुंचेगी और हमारा किसान समृद्ध होगा। हमारा किसान सुधरेगा तो हमारा भारत देश सुधरेगा। तो ये जो है बिल्कुल सही बात। किसानों को भुलाने के लिए, किसानों को जो है चकमा देने के लिए, फंसाने के लिए बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही है, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा नाम खराब तो है ही, लेकिन लोग आसानी से भरोसा नहीं कर लेते हैं। तो पहले मैंने अपने खेतों में यूज किया इसको, बाजू वाला मेरा जो भाई है उसके खेतों में यूज किया गया है, और कई किसान लोग वहां आकर विजिट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें सर हो गई हैं इससे, और क्रांति आ जाएगी। अभी लोगों को पता नहीं है अभी वेस्टिज मार्केटिंग के बारे में, इनकी खाद के बारे में। केवल लोग यूज कर रहे हैं, लाखों रुपए की खाद बाजार से लाते हैं और यूज करते, और उसके बाद रिजल्ट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर नुकसान हो जाता है बेचारों का। लाखों रुपए एक प्लॉट के पीछे लगा रहता है। और मेरा गांव सर इसलिए बहुत ही ख्यातनाम है, क्योंकि उस तहसील में मेरा अकेला गांव के रोज पनवेल मार्केट में या जो मुंबई के वाशी मार्केट में रोज 5 से 10 गाड़ियां वहां आती है। तो इस तरह से जो है सुजलाम सुफलाम गांव, और उस गांव में इसको मेरे को पहुंचाना है। तो ये मैंने ठान लिया था, और मार्च अप्रैल मई जून में जो भी है आपके ट्रेनिंग सारे अटेंड किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई मेरे जो है इसमें इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, इस कार्यक्रम में मैंने अभी नोट्स भी बनाई उनकी, और हमेशा नोट्स बनाता हूँ। तो मुझे याद हो गया है, खाली एक प्रोडक्ट एग्री मॉस केवल जमीन में देना है, नहीं तो बाकी सारे प्रोडक्ट हम जमीन में दे सकते हैं। बिल्कुल सही और बात है। साथ में मॉस और गोल्ड साथ में नहीं यूज करना है, बाकी सारे प्रोडक्ट आप कैसे भी यूज करिए, कोई रिएक्शन नहीं। तो ये सूरज सर से दिया हुआ ज्ञान मुझे जो है बहुत भीष्म कॉन्क्रीट नॉलेज मैंने कर लिया है, और इसको मैं अपने किसान भाइयों के फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद जगदाले सर, सूरज चिमाने सर, आपने बहुमूल्य टाइम दिया और सुबह में हमारी टीम को जो है एडुकेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद, और हैप्पी दिवाली। एक मिनट, मैं जाड़कर सर से बात करता हूँ। सूरज सर, देखो ऐसा है कि जाड़कर सर के भाई खेती में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज करते हैं, और हम उनको पहले बिजनेस की बात कर रहे थे, वो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और ये लॉकडाउन में आपकी ट्रेनिंग लेके जाड़कर सर ने उनसे एग्री 82 और एग्री प्रोडक्ट के ऊपर बात किया, और बिलीव मी लास्ट 4 महीने से उनका 300-400 पीवी हर महीना होता है। तो ये एग्री 82 के प्रोडक्ट हमें बहुत बड़ा बिजनेस भी देते हैं, हमारे पीवी बढ़ाएंगे, हमारा बिजनेस बढ़ाएंगे। और लगातार देखो, एक बार अगर एक फार्मर ने ले लिया प्रोडक्ट, तो वो हर मंथ और मंथ वो प्रोडक्ट लेते जाते हैं, और उनका अगर खेती में फर्क दिखता है तो बाजू वाले भी फार्मर उनको पूछते हैं। तो हमारा ये ऐसा है कि जो जाड़कर सर के भाई है उनका विलास सर ने पहले तो बिजनेस के लिए मना किया था, लेकिन एग्री 82 प्रोडक्ट उनका, क्योंकि टमाटर होता है, फिर वो जो बड़ा वाला मिर्ची रहते हैं वो प्रोडक्ट रहते हैं, और उसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया सूरज सर। और आपको तो वो फोन करते रहते, फोटो भेजते रहते। तो ऐसे भी है ना, एग्री हम लोग अभी मुंबई में रहते हैं ना, तो एग्री के ऊपर हमने थोड़ा फोकस नहीं किया था, लेकिन जाड़कर सर ने लॉकडाउन में इतना फोकस किया, उनको बहुत सारी जानकारी है, जैसे आपके ट्रेनिंग उन्होंने मिस नहीं किया, और रियली उससे है ना कि बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। और अभी हम लोग ने फोकस किया है, हमारे बीच में गीता मैम जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर भी आ चुकी है, तो उनका बहुत बड़ा जो कोल्हापुर में बहुत बड़ा फार्मर्स का टीम है, तो उनसे हमारा बहुत बड़ा प्रोडक्ट जाएगा। तो वंस अगेन मैं थैंक यू बोलता हूँ कि सारे टीम को, कि आप लोगों ने आज आके जो नॉलेज लिया एग्री का, और स्पेशल थैंक्स टू सूरज सर और वेस्टिज मैनेजमेंट, लाजवाब पीपल, कितना सपोर्ट है। मॉर्निंग में भी आके आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, दिन भर तो आपका शेड्यूल चलते रहता है। तो स्पेशल थैंक्स सूरज सर आपको कि आपने
अलग से समय निकाल के हम लोग को ये नॉलेज दिया। तो थैंक यू सो मच, पूरी टीम की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और हम सेशन को वाइंड अप करेंगे, और कुछ भी क्वेरीज है, सूरज सर ने नंबर तो चैट बॉक्स में लिखा है, मेरे पास भी नंबर है, और हम उनसे कुछ नॉलेज लेके बार बार आपको इसका फायदा उठाएंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, एंड थैंक यू सो मच सूरज सर। थैंक यू सो मच एंड विश यू हैप्पी दिवाली। सेम टू यू, विश यू हैप्पी दिवाली, विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you.